पावर जब शुरू होती है तो वो कभी भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाती। वो पहले एक वादा करती है, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और ऑर्डर का वादा। और आम आदमी को ये वादा बहुत रीज़नेबल लगता है, क्योंकि क्योस से ज़्यादा खौफनाक चीज़ सिर्फ़ एक होती है, अनसर्टेनिटी। इसलिए जब कोई स्टेट कहती है कि हम तुम्हें महफूज बना रहे हैं, तो अक्सर लोग सवाल नहीं पूछते, सिर्फ हाँ कह देते हैं। हिस्ट्री की हर पावरफुल स्टेट ने इसी जगह से अपना सफ़र शुरू किया था, चाइना, अमेरिका या यूएसएसआर। फ़र्क सिर्फ ये था कि पहले तलवार से कंट्रोल किया जाता था और अब कैमरास से। डर का पैटर्न हमेशा से एक जैसा ही था। रोम जब रिपब्लिक था, तब सिटीजन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर खुलकर क्रिटिसाइज़ करते थे। डिबेट्स होती थी और ख़राब पॉलिसीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट भी होते थे। पावर स्कैटर्ड थी, मगर जैसे जैसे रोम एम्पायर बना, उसकी टेरिटरी बढ़ी और आर्मी स्ट्रॉन्ग होती गई। रोम की एलीट ने एक बात नोटिस की, एक्सटर्नल दुश्मन मैनेजेबल होते हैं, लेकिन इंटरनल नहीं। हिस्ट्री में सबसे अच्छी आवाम पर सर्वेलेंस की मिसाल रोम की है, जिसने अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए सेंसरशिप का नहीं, बल्कि सर्कस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उनका मोटिव था लोगों को बिजी रखना, एंटरटेनमेंट देना, पॉलिसीज़ के बारे में बात करना ही छोड़ दें। सोचो, एक आम शहरी ट्रैफिक में फंसा हुआ ऑफिस पहुंचता है, बॉस की बातें सुनता है, एंड ऑफ द डे वो थका हुआ घर आता है, टीवी ऑन करके न्यूज़ लगाता है। स्क्रीन पर कुछ लफ्ज़ चमक रहे होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट, नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक सेफ्टी। कैमरा किसी और शहर का शॉट दिखाता है, किसी और शहर का मसला, किसी और की ज़िंदगी का खौफ। वो ये सब देखता है और फिर रिमोट उठाकर टीवी बंद कर देता है, कहता है ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। और इसी एक लम्हे में गवर्नमेंट रिलैक्स करती है, क्योंकि जब शहरी सवाल नहीं करता, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ के खिलाफ सड़क पर एहतजाज नहीं करता, तो गवर्नमेंट को रेजिस्टेंस नहीं चाहिए होती, उसको वक्त चाहिए होता है। इसके बाद से उसकी लोकेशन ट्रैक होती है, उसकी सर्च हिस्ट्री सेव कर ली जाती है और उसकी आवाज़ बैकग्राउंड में सुनी जा रही होती है। वो कुछ गलत नहीं कर रहा, इसलिए वो मुतमईन है। लेकिन सर्विलेंस सिर्फ गलत लोगों के लिए नहीं होती, सर्विलेंस फ्यूचर के लिए होती है। आज वो सिर्फ थका हुआ शहरी है, कल वो शायद गवर्नमेंट पॉलिसीज से खिलाफ कर सकता है। ऐसी सूरत में सिस्टम पहले ही जानता होगा कि वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किस बात पर रिएक्ट करता है। इस सबसे रोकने के लिए गवर्नमेंट को उसे रोकने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ स्क्रीन के ज़रिए उस पर कंट्रोल ही काफ़ी है। और यहीं से एक आम शहरी गवर्नमेंट के लिए एक डेटा बन जाता है। चाइना इस पैटर्न को एक्सट्रीम लेवल पर ले गया है। माओ जेडोंग के बाद जब चाइना ने देखा कि आइडियाज़ भी डेंजरस होते हैं, तो सिर्फ लोगों को कंट्रोल करना ही काफ़ी नहीं था, उनकी सोचों को मैनेज करना भी ज़रूरी है। सर्वेलेंस कैमरा सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वो याद दिलाने के लिए होते हैं कि तुम देखे जा रहे हो। सोशल क्रेडिट स्कोर सिर्फ पनिशमेंट सिस्टम नहीं होता, वो बिहेवियर शेपिंग का टूल होता है कि एक आम आदमी क्या बोलता है, किससे मिलता है और क्या शेयर करता है। सब कुछ एक इनविजिबल फाइल में ऐड होता रहता है और धीरे धीरे लोग खुद को सेंसर करना सीख जाते हैं। दूर से देखने में अमेरिका, जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, जहां फ्री स्पीच और कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब पावर बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेमोक्रेसी भी पैरानॉइड हो जाती है। 9/11 के बाद अमेरिका ने भी प्रोटेक्शन का वादा किया, पैट्रियट एक्ट और मास डाटा कलेक्शन। इन एक्ट्स के जरिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक आम अमरीकी की हर हरकत पे नज़र रखना शुरू की। 2019 में जब फ्रांस में येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हुए, सड़कों पर आम लोग थे। पहले उन्हें इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन कहा गया, फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का नाम दिया गया और फिर क्वाइटली कैमरास को बढ़ा दिया गया और लॉस को और टाइट कर दिया गया। गवर्नमेंट्स देखती हैं क्या लोग स्मॉल रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चेक्स, एक्स्ट्रा रूल्स और टेम्पररी लॉज। क्या लोग इनजस्टिस देखकर चुप रहते हैं। ये वो स्टेज होती है जहां स्टेट को प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं होती, लोग खुद एक दूसरे को ही खामोश कर देते हैं। जब सच बोलना सोशली महंगा हो जाता है, जब सच बोलने वाला ट्रबल मेकर बन जाए, उसे एंटी स्टेट, अनपेट्रियोटिक कहा जाए। इस स्टेज पर आकर लोग बोलने से ज़्यादा साइलेंस को चुनते हैं। सोवियत यूनियन ने इस प्रोसेस में सबसे ब्रूटल एग्जाम्पल सेट किया। एक वक्त था जब रशिया में रेवोल्यूशन होप थी, फिर वो आइडियोलॉजी बनी और ये आइडियोलॉजी एक अकीदे की शक्ल इख्तियार कर गई और आहिस्ता आहिस्ता फेयर में कन्वर्ट होती गई। लोग सच बोलना भूल गए, वार्निंग्स इग्नोर होती गईं
आखिरी स्टेज पर स्टेट अपनी सबसे बड़ी गलती करती है, वो अपने लोगों को ही खौफ समझने लगती है। उसकी नज़र में प्रोटेस्ट इज इक्वल्स टू थ्रेट और साइलेंस इज इक्वल्स टू लॉयल्टी। यहाँ से वो स्टेट या गवर्नमेंट अपनी कब्र खुद ही खोदती है, क्योंकि जब स्टेट फीडबैक चैनल बंद कर देती है तो गलतियाँ रिपीट होती रहती हैं और कोई इन गलतियों को वार्न नहीं करता। हिस्ट्री में कोई भी एम्पायर जो अपनी आवाम से डरता था वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहा। रोम, यूएसएसआर और कॉलोनियल एम्पायर इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। सब ने प्रोटेक्शन का वादा किया था और फिर धीरे धीरे अपनी ही आवाम को डेंजर समझने लगे। इसलिए सवाल ये नहीं कि स्टेट पावरफुल है या नहीं, सवाल ये है क्या स्टेट तुम्हारी आवाज़ से कंफर्टेबल है। क्योंकि जिस दिन पावर तुम्हारी खामोशी को पीस समझने लगे, उस दिन समझ लो कहानी अपने आखिरी चैप्टर में है। गवर्नमेंट्स की तरफ से मास सर्विलेंस आम लोगों को हर वक्त डर में रखती हैं। ओके, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हिस्ट्री प्लस जियोपॉलिटिकल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल सुभान डी कोड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।